दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सांसद बालकनाथ ने कहा कि यह चुनाव भारत पाकिस्तान मैच की तरह है। भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ ने कहा कि वोटिंग परसेंट की लड़ाई उधर कितना होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और सांसद बाबा बालकनाथ का एक और विवादित बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव 2023 की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से कर रहे और इसका वीडियो भी सामने आया है। बालकनाथ ने कहा कि उधर के कबीले सब एक हो गए हैं, सारे उनके मंसूबे वोटिंग परसेंट से परास्त करेंगे, तो आने वाले भविष्य में फिर से वो एक होकर ऐसे मंसूबे नहीं करेंगे कि हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। इसलिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। जाहिर है कि तिजारा विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है और कांग्रेस ने यहाँ से इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। बल्कि बढ़ते प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी दिल्ली से जयपुर हुई शिफ्ट। डॉक्टरों ने दिल्ली की हवा उनके लिए बेहद हानिकारक बताई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सोनिया गांधी जयपुर आ गई है और राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ जयपुर पहुंची है। वेणुगोपाल ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, निजी यात्रा है, क्योंकि दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स ने दिल्ली की जहरीली हुई हवा को सोनिया गांधी के लिए खतरनाक बताया था। सोनिया गांधी को इसी साल सितंबर में बुखार की वजह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था और जनवरी में भी सांस संबंधित समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 2020 की सर्दियों में भी सोनिया गांधी अपने डॉक्टरों की सलाह पर गोवा चली गई थी। बल्कि राज्य के उदयपुर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने असम के राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा किसी गवर्नर को छिप छिप कर दौरे नहीं करने चाहिए, जाना है तो पद छोड़ना चाहिए। उदयपुर शहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पद की गरिमा रखनी चाहिए। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वल्लभ के साथ 2 पार्षद एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए और निशाना जो है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर था। दीपावली से पहले ही गौरव वल्लभ ने चुनाव पर्यवेक्षक को कटारिया के उदयपुर दौरे पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मीटिंग करने का भी आरोप लगाया था और इस संबंध में राष्ट्रपति को शिकायत भेजी थी। बड़ी खबर फिर से सुर्खियों में है, कन्हैया लाल साहू हत्याकांड। बेटे यश साहू ने कहा कि मेरे पिता के नाम का फायदा उठाने की बजाय दोनों पार्टियां आतंकियों को फांसी दिलवाए। कन्हैया लाल साहू हत्याकांड 16.5 महीने बाद फिर से सुर्खियों में है। चुनावी माहौल में कन्हैया के बड़े बेटे यश ने कहा कि हत्याकांड को अब सियासी हथियार बनाया जा रहा। मामला कोर्ट में है तो इसे निर्णय तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से मन आहत है। आतंकियों को एनआईए क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह फांसी नहीं दिलवा पा रही है? गोपनीयता के नाम पर हमें चार्जशीट की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। भाजपा ने अजमेर जिले में 4 बागियों को पार्टी से निकाला। बागी ज्ञान सारस्वत, महेंद्र रावत, बागाबास और अशोक रावत को किया गया निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 4 बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। इनमें से एक अजमेर उत्तर से ज्ञान सारस्वत वासुदेव देवनानी के खिलाफ, दूसरे पिसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत पुष्कर से सुरेश रावत के खिलाफ और तीसरे और चौथे बागी ब्यावर विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह रावत और इंदर सिंह बागाबास शंकर सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो लाल डायरी का जिन फिर से आया बाहर। वैभव गहलोत ने कहा कि सरकार नहीं आएगी क्योंकि पापा खुद वजह है। दावे के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अपने पिता और मुख्यमंत्री की कार्यशैली से बेहद खफा नजर आए। दावे के मुताबिक फोन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के बीच बातचीत हुई है और इसमें वैभव नाराज होकर बोलते दिख रहे हैं कि सरकार वापस नहीं आएगी। इसका कारण पापा खुद है। सरकार आते ही अफसरों से घिर जाते हैं, राजनीतिक व्यक्ति उन्हें खराब लगने लग जाते हैं और डायरी के इन पन्नों में मुख्यमंत्री के पुत्र और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की सरकार में नौकरशाही के हावी होने पर नाराजगी जताते हुए दिख रहे और सरकार की पूरी तरह हारने और उनके कहने से स्वीपर तक का ट्रांसफर नहीं करने की बात लिखी है। बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली पर पटाखों ने छीन ली 13 लोगों की आंखों की रोशनी। हॉस्पिटल में 3 दिन में आए 40 से ज्यादा मरीज। जयपुर में दीपावली के पटाखे जलाते समय जयपुर, झुंझुनू और भरतपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में 10 बच्चों सहित कुल 13 लोगों की कम से कम एक आंख की रोशनी चली गई और ये जानकारी डॉक्टरों ने दी है। डॉक्टरों के मुताबिक झुंझुनू के एक बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई, जबकि 12 अन्य ऐसे हैं जिनकी एक आंख की रोशनी चली गई है। अभी तक 25 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 13 की बड़ी सर्जरी की जा रही है। 12 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई है। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल बिगाड़ेंगे कांग्रेस और भाजपा का खेल। प्रदेश की 77 सीटों पर उतरे आरएलपी के उम्मीदवार। राजस्थान चुनाव में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में होने से चर्चा में है। 20 सीटों पर जाति समीकरण के कारण आरएलपी असर डाल सकती है।
2018 में आरएलपी 9 लाख से ज्यादा वोट और 3 सीटें लेकर भाजपा को चपत लगा चुकी है। नतीजे में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी और इसी वजह से भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एलएलपी से गठबंधन किया था। बता दें कि बेनीवाल की नजर जाट वोट बैंक पर है और इसलिए ज्यादातर प्रत्याशी जो है जाट बहुल इलाकों से उतरे हैं और इससे स्पष्ट हो चुका है कि आरएलपी जो है केवल बीजेपी या कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर चुनावी समीकरण को बिगाड़ देगी। बड़ी खबर राजस्थान में पहले दिन 26 जिलों के 12,342 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया मतदान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है और बता दें कि निर्वाचन आयोग की नवीन पहल के तहत पहली बार होम वोटिंग शुरू हो गई है। 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश के 26 जिलों में होम वोटिंग की शुरुआत हुई है और जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही मतदान कर रहे हैं। आयोग के मुताबिक पहले दिन 12,342 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर ही मतदान किया है। बल्कि मुख्यमंत्री गहलोत के आने से पहले गुढ़ा ने जारी कर दिए लाल डायरी के 4 पन्ने। राजेंद्र सिंह गुढ़ा उदयपुर बाटी से विधायक हैं और कांग्रेस से निकाले जाने के कारण साल 2023 में शिवसेना से उम्मीदवार भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र गुढ़ा की ओर से जारी लाल डायरी के 4 पन्नों में खान भूतत्व विभाग से जुड़ी कुछ मुद्दे लिखे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार भगवान राम सैनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उदयपुर बाटी आए थे और इससे पहले ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने लाल डायरी के 4 पन्ने जारी कर दिए। बड़ी खबर सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को घूंघट से आपत्ति और हिजाब का करते हैं समर्थन। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत गणना हम करवाएंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जातिगत गणना बंद किसने करवाई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में कहा कि लोग कहते थे कि भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी, जबकि इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर, सोना और चौपहिया वाहनों की बिक्री 20% से 24% बढ़ चुकी है। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय जब उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हुआ करती थी, देश की ग्रोथ रेट 2% से आगे नहीं बढ़ पाई और उस समय लोग मजाक उड़ाते थे। बल्कि अमित शाह का फोन कॉल काम नहीं आया। राजस्थान में 25 से ज्यादा बागी देंगे बीजेपी उम्मीदवारों को टक्कर। बीजेपी पार्टी कम से कम आधा दर्जन विद्रोहियों को चुनाव से हटने और 25 नवंबर को आधिकारिक उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे सीमित सफलता मिली है। अमित शाह के व्यक्तिगत आह्वान के बाद राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर के खिलाफ झोटवाड़ के मैदान से हट गए हैं। हालांकि अन्य प्रमुख नेता जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया है उसमें यूनिस खान शामिल है, जो डिडवाना से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र जोधा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। चित्तौड़गढ़ के मौजूदा भाजपा विधायक जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबे समय से कार्य करने वाले संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर मांग लिया है जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्य करने वाले संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, वित्त सचिव और सीकर सहित 2 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि ये संविदा कर्मी संतुष्टिजनक तरीके से काम कर रहे तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश भजन लाल एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मी को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम 2022 बनाए गए हैं, जिसके तहत संविदा कर्मी को अस्थायी किया जा रहा। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को इन नियम के तहत नियमित करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा। बड़ी खबर राजस्थान में अब घर बैठे करें मतदान, होम वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जोड़ तोड़ से तैयारियां चल रही है। पार्टियों सहित प्रशासन भी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है। हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है कि जिससे चुनाव अच्छी तरह से हो पाए। बता दें कि राजस्थान में कई ऐसे मतदाता हैं जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं और मतदान केंद्र जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं और होम वोटिंग करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। चुनाव को मध्य सिर्फ भरतपुर जिले की बात करें तो सभी 7 विधानसभा सीटों पर होम वोटिंग करवाने के लिए 99 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। बड़ी खबर भाजपा के घोषणा पत्र में किसान, महिला और युवाओं पर होगा फोकस। कांग्रेस की 7 गारंटी का निकाला गया तोड़। बीजेपी का घोषणा पत्र किसान, महिला और युवाओं पर आधारित रहने वाला है। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। भाजपा ने कांग्रेस की 7 गारंटी का तोड़ निकाल लिया है। इस दौरान सरकार बनने के बाद 5 साल का लेखा जोखा पार्टी रख सकती है। भाजपा अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा और किसानों पर फोकस करेगी और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पार्टी संकल्प पत्र में वित्तीय प्रबंधन को भी शामिल करेगी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू की भारत लौटने की उम्मीदों को झटका लग गया है।
नसरुल्लाह ने कहा था कि अक्टूबर के आखिरी महीने में अंजू भारत लौट जाएगी, लेकिन अब खबर आ रही कि पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने अंजू की एनओसी को खारिज कर दिया है। अंजू को भारत लौटने के लिए अब लंबा इंतजार करना होगा। नसरुल्लाह ने मीडिया को जानकारी दी है कि पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने अंजू की एनओसी देने से इनकार कर दिया है। अंजू के पास अभी 1 साल का वीजा है और नसरुल्लाह ने कहा कि फिलहाल अंजू भारत नहीं लौट पाएगी।